तो इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज 15 से देखते हैं। एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर with a steady speed of 900 किलोमीटर पर आवर. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. बच्चों, एक एयरक्राफ्ट है जो एक हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है वो, और इसकी रेडियस है 1 किलोमीटर। स्पीड दी हुई है कि इस तरीके से जो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पर इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फिर उस एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, A/g निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसको हम 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। स्पीड दी हुई है 900 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 900 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता ही होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 5 जा 90, तो यहाँ 50 आ गया। 5 5 जा 25, तो ये 250 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई। हमें इसमें फाइंड करना है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू v² r। v की वैल्यू है 250 और r की वैल्यू है 10 टू द पावर 3। तो 250 इंटू 250 अपॉन 1000, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ऊपर आ गया 625 अपॉन 10, तो ये 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ जाता है बच्चों। तो A आ गया 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयर विद G। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इसे कंपेयर करना है। तो A/g, A है 62.5 और G की वैल्यू होती है 9.8। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6.37 कुछ ऐसे आगे आता चला जाता है, तो हम इसको 6.38 ये लिख लेते हैं। तो ये A/g की वैल्यू आ गई 6.38। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 6.38 G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16. Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. तो true or false टाइप का क्वेश्चन है ये बच्चों। A पार्ट है, the net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle toward the center. तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन इसमें दो तरीके का होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन AR और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। नेट एक्सेलरेशन √AR² प्लस AT² के इक्वल होता है। ये है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल भी। टेंजेंशियल की वजह से स्पीड चेंज होती है और रेडियल की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। इसलिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा जो डायरेक्शन है सी एक्सेलरेशन की वो सेंटर की तरफ होगी। सिर्फ सेंटर की तरफ कब होगी? जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। तो ये सेंटेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए तो सही है, पर सर्कुलर मोशन के लिए सही नहीं है। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो बच्चों इसके लिए भी हम सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में है, तो इसमें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी वेक्टर
टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की, जैसे इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो गई, ये वाला पॉइंट देखें तो ये डायरेक्शन हो गई। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। इसका एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा कि किसी पत्थर में अगर कुछ रस्सी बांध के उसको गोल गोल घुमाएं और अचानक से रस्सी छोड़ दें तो पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है, मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। तो इसलिए ये ट्रू है। ये फर्स्ट तो है फॉल्स, ये है ट्रू। थर्ड, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector। तो यहाँ पर भी बच्चों हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। और क्या पता चल गया हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कि इसमें एक्सेलरेशन सिर्फ सेंटर की तरफ वाला होता है, मींस सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सपोज मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली होगी। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब ये पार्टिकल इससे जस्ट अपोजिट इधर होगा तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी ना, इसके जस्ट अपोजिट। ऐसे ही किसी टाइम पर अगर इधर है पार्टिकल तो एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन हो गई, तो ऐसे ही किसी और टाइम पर वो जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल जिस भी पॉइंट पर हो अपने सर्कुलर मोशन में, वो फिर एक ऐसे पॉइंट पर भी आता है जिसमें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। तो अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी आएंगे वो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ओवर वन साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो एक्सेलरेशन वेक्टर हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि हर एक वेक्टर के लिए कोई एक अपोजिट वेक्टर होगा। तो इसलिए जो इनका नेट एक्सेलरेशन है, जो एवरेज एक्सेलरेशन है, वो क्या आ जाएगा? नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है। तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना कि सारे वेक्टर्स ऐसे हम ऐड करेंगे तो जीरो मैग्नीट्यूड आएगा, तो मीन्स नल वेक्टर मिलेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों तीनों पार्ट के ये एक्सप्लेनेशन हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट फॉल्स है, बाकी बी और सी ट्रू हैं, तो इनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख लिए हैं। जो अभी समझा था हमने सेम वहीं पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k, और ये यूनिट है इसकी मीटर, वेयर t इज इन सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर ये जो t है ये क्या है? टाइम है। एंड द कोफिशिएंट हैव प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर्स। r मीटर में है तो r तो पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस है, तो ये मीटर में है, t टाइम है, और i j k ये x y और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं, ये पता ही है हमें। a पार्ट है फाइंड v एंड a। तो बच्चों यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का। b पार्ट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। फिर जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे फिर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो पहले तो ये पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं और फिर वेलोसिटी फाइंड करते हैं। 3.17 बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है r इज इक्वल टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k, और ये है मीटर में, मीटर इसकी यूनिट है ये। बच्चों यहाँ पर हमने 3.0 2.0 4.0 ऐसे मतलब 0.0 करके नहीं लिखा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमें, तो हम इसको मैथमेटिकली इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है v। तो r यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। वेलोसिटी वेक्टर v ये होता है dr बाय dt, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम पोजीशन वेक्टर को, तो 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। बच्चों t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3i, यहाँ पर 2t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 4tj, और यहाँ t है ही नहीं इस वाली टर्म में तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से v की वैल्यू आ गई 3i माइनस 4tj।
ठीक है। अब हमें इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये तो v के लिए आंसर आ गया। अब एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी, तो मीन्स v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब 3i माइनस 4tj, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 3i है, t है ही नहीं, तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर ये माइनस 4j आ गया। ठीक है ना, 4t का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 4 आ गया, और j डायरेक्शन है इसकी, तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया -4j। बच्चों ये है a पार्ट। अब b पार्ट, तो v के लिए हमारे पास इक्वेशन आई है 3i माइनस 4tj। अब हमें वेलोसिटी बतानी है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें बताना है, तो v की वैल्यू हो गई 3i माइनस 4 इंटू 2j, t को हमने 2 रख दिया, तो 3i माइनस 8j, ये v की वैल्यू आ गई। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड, जो कोफिशिएंट है आई जे के उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो अंडर रूट 9 प्लस 64 अंडर रूट 73, तो ये v का मैग्नीट्यूड आ गया है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं tan अल्फा, और ये है इक्वेशन बच्चों, इस इक्वेशन से देखेंगे तो 8/3, ठीक है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, ये जो v है 3i माइनस 8j, इसको हम कंपेयर करेंगे, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो बच्चों इससे एंगल क्या आ जाएगा, tan अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई है -8 और वी एक्स है 3, तो ये है tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 8/3 माइनस में, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.667, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। बच्चों अगर टेबल अवेलेबल है तो हम इसकी वैल्यू 2.667 की देख के एंगल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं आंसर को छोड़ देंगे। टेबल में देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 69.45 डिग्री। नेगेटिव साइन shows that direction of v is below x-axis। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।